हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक मिस्टेक क्लियर करना चाहती हूँ। कल के पार्ट में मैंने एक जगह पर कहा था कि जब वो लोग गेम खेल रहे थे तब किसी ने लंजा को किस किया था, बट वो लंजा को नहीं, विंग को किस किया था। जिसे देख के लंजा को बहुत ही बुरा लगा था एंड देन विंग ने पूरे वर्ल्ड के सामने उसे किस किया था। बट इसे एक्सप्लेन करते टाइम मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, बट थैंक यू सांच मुझे करेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो सब लोग एक स्कूल कैंपिंग में जा रहे हैं। वो सब लोग बस में हैं एंड लंजा एंड विंग एक साथ बैठे हैं एंड उनके सामने वाले सीट में मिया मिया एंड न्यूसन बैठा है। जब लंजा एंड विंग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे अपने बचपन के बारे में एंड उनके रिलेशन के बारे में, तब लंजा ने कहा कि वो बहुत टाइम से विंग से प्यार करता है एंड वो हमेशा सोचता था कि विंग सिर्फ उसका है। ये सुन के विंग चौंक गया था एंड देन कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट हो गए थे। अब बस भी स्टार्ट हो गया। टीचर्स ने अनाउंस किया कि उन लोगों को 2.5 आवर्स लगेंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एंड वो लोग आराम से सो सकते हैं बस में, क्योंकि उन सब लोगों को कल सुबह जल्दी उठना है एंड कैंपिंग करना है। अब कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहने के बाद विंग लंजा से पूछा, तुम कब से मुझसे प्यार करते हो? लंजा ने विंडो के बाहर देखा और कहा, जब से मेरा सेंस हुआ है, जब से मेमोरी बनना स्टार्ट हुआ है। ये सुन के विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा तो लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, जोक मत करो। ये सुन के लंजा ने एकदम सीरियस फेस लेके कहा, हाँ, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा जोक करता हूँ हमेशा। लंजा का ऐसे फेस देख के विंग बिल्कुल चौंक गया। उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, टेल मी, जियांगचैंग तुम्हारा ये साइड नहीं देखा है अभी तक। लंजा ने पूछा, कौन सा साइड? तो विंग ने कहा, डेट पैन ह्यूमर साइड। ये सुन के लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया, बट उसने फिर भी स्माइल नहीं किया। देन लंजा ने सीरियस फेस लेके कहा, ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे लिए मेरे जैसा फील करते थे एंड मुझे पता नहीं होता। तुमने कभी भी मेरे लिए मेरे जैसा फील नहीं किया। तुम्हारा स्माइल, तुम्हारा जोक्स हमेशा दूसरों के लिए होता है। बोल के लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड विंडो के बाहर देखने लगा। लंजा ने कहा, तुम हमेशा क्लेम करते थे कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ स्टक हो चुके हो। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों से अपने हाथ को हटा लिया। ये देख के विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके बेटचोट का टेम्पर बहुत ही ज़्यादा है। तो विंग ने विस्पर करते हुए कहा, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा उतार रहे हो? तो लंजा ने कहा, क्या तुम इडियट नहीं बन रहे हो? लंजा का ये गुस्सा देख के विंग को थोड़ा अच्छा लगा। वो विश कर रहा था कि लंजा के अंदर कोई पेन ना रहे। अगर गुस्सा रहे तब भी ठीक है, बट एटलीस्ट पेन ना रहे, एटलीस्ट लंजा हर्ट फील ना करे। देन विंग ने कहा, वेल, मुझे कैसे पता होता कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है? तुमने मुझे कहीं भी बताया नहीं था। तो लंजा ने कहा, क्यों? अगर तुम्हें पता भी होता तो क्या डिफरेंस रह जाता? ये सुन के विंग ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? याद है बचपन में तुम्हारे बगल वाले स्विंग में बैठने के लिए मेरे साथ जियांगचैंग का लड़ाई हो गया था एंड तुमने टीचर को मेरे बारे में बोला था। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। विंग ने कहा, तुमने ऐसा किया था। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया था। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुमने क्या किया था? लंजा ने कहा, तुम्हारी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो विंग ने कहा, वेल देन तुम्हारा मेमोरी क्या बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर है? लंजा ने सीरियसली कहा, हाँ। कुछ टाइम के लिए वो दोनों पॉज्ड हो गए। देन विंग ने पूछा, देन बताओ मुझे, क्या हुआ था उस दिन? लंजा ने कहा, तुम एंड वो न्यू बॉय, वो दोनों फाइट कर रहे थे स्विंग के लिए एंड वहाँ पे सिर्फ मैं ही था जिसने सब कुछ सीखा था। जब टीचर ने मुझसे पूछा था कि कौन वहाँ पर पहले पहुँचा है, तो मैंने सच बताया था। तो तब मैंने जस्ट सच बोला था कि वो न्यू बॉय वहाँ पर पहले पहुँचा है। विंग ने कहा, वो न्यू बॉय और कोई नहीं, जियांगचैंग था। लंजा ने कहा, हाँ, बट तब वो न्यू बॉय था, मुझे उसका नाम नहीं पता था। तो विंग ने कहा, एंड फिर भी तुमने मेरा साइड नहीं लिया था। लंजा ने कहा, फर्स्टली मैंने सिर्फ सच बोला था एंड सेकेंडली वो वहाँ पर न्यू था। अगर मैं उसके सामने झूठ बोलता एंड उसे अपने आप से पुश कर देता तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। उसे अकेला फील होता, अनवेलकम फील होता। तुम वहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलर थे, कोई भी तुम्हें अपने स्विंग देने के लिए रेडी था। तभी विंग ने कहा, बट मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता था। ये सुन के लंजा का फेस बिल्कुल चेंज हो गया। वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। उसका ये शॉकिंग फेस विंग को बहुत ही सेक्सी लग रहा था। लंजा ने पूछा, क्या सच में?
विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। क्या तुमने कभी भी मुझे स्टूपिड स्विंग के लिए फ़ाइट करते हुए देखा है? मैं वहाँ का सबसे चिल पर्सन था। तो लंजन ने कहा, हाँ, और जब भी बात मेरे ऊपर आता है तुम्हारा सारा चिलनेस गायब हो जाता है। तभी विंग ने इरिटेटली कहा, हाँ, तुमने कभी भी मेरे ऊपर अटेंशन पे नहीं किया, तो मैं तुम्हारे ऊपर अटेंशन क्यों पे करता? लंजन ने कहा, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं हमेशा, तो मुझे पता तक नहीं था कि मुझे तुम्हारा अटेंशन कैसे मिलेगा। ये बोल के लंजन ने एक छोटा सा पाउट किया। वो पाउट देख के विंग का मन कर रहा था कि वो अभी किस करे, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि उसे अभी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना है। देन विंग ने कहा, लंजा, चाहे तुम जो कुछ भी कहो, बट तुम्हारे लिए मैं टीचर्स के सामने ट्रैवल में पड़ गया था। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी उस स्विंग इंसिडेंट के लिए, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पास बैठना चाहते थे। ये बोल के लंजा ने अपने हेड को डाउन कर लिया। ये देख के विंग को बुरा लगा, तो वो लंजा के क्लोज चला गया एंड अचानक से वो लंजा से पीछे भी हट गया। ये देख के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। तभी विंग ने कहा, आई थिंक तुम भूल रहे हो कि एक बार बचपन में ब्लाइंड फोल्ड खेलने के टाइम तुम्हारी वजह से मैं टीचर के सामने ट्रैवल में पड़ गया था एंड मुझे पनिशमेंट मिली थी। लंजा ने कहा, वो तुम्हारी गलती थी, तुम सारे बच्चे को मुझे से दूर कर रहे थे ताकि मैं उन्हें ना पकड़ पाऊँ। तो विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे पकड़ो। ये सुन के लंजा फिर से पॉज्ड हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग ने कहा, हाँ, एंड तुमने एक बार मेरे बारे में सोचा तक नहीं। लंजा ने कहा, मैं ब्लाइंड फुल था, मुझे सच कैसे पता होता? तो विंग ने कहा, हाँ, पर तुमने जियांग चंग की सारे बात तो बिलीव कर लिया था। तो लंजा ने कहा, एंड तुमने मुझे करेक्ट भी नहीं किया था। तभी विंग ने इरिटेटली कहा, अच्छा, मैं क्या कहता कि लंजा, मुझे पता है कि तुम ये गेम पसंद नहीं करते एंड स्पेशली तुम किसी को टच करना पसंद नहीं करते, तो तुम मुझे पकड़ो ताकि मैं ब्लाइंड फोल्ड हो जाऊँ एंड मैं सबको ढूंढने लगूँ। ये सुन के लंजा का फेस बिल्कुल चेंज हो गया। वो विंग की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखने लगा एंड ये देख के विंग को थोड़ा हॉट फील होने लगा। एंड तभी उसे फील हुआ कि लंजा ने उसके हाथ को पकड़ा है एंड देन लंजा ने उसके हाथ को किस किया एंड देन लंजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, लंजा ने कहा, आई विश कि तुम ऐसा करते। विंग ने कहा, ओह प्लीज़, अब ये सब मत बोलो। लंजा ने एक लिटिल स्माइल के साथ कहा, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, इंडीड। कुछ मोमेंट के लिए वो दोनों फिर से साइलेंट थे एंड देन फिर से विंग ने कहा, उसी दिन जियांग चन ने कहा था कि अगर हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो हम क्यों शादी कर रहे हैं। ये सुन के लंजा का फेस से स्माइल डिसअपेयर हो गया। उसने कहा, एंड तुमने कहा था कि अगर प्रिंस चार्मिंग को रोना है तो उसे पता है कि उसे किसके पास जाके रोना चाहिए। ये सुन के विंग ने लंजा के हाथ से अपने हाथ को हटा लिया और कहा, हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। लंजा ने फिर से उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, एंड तुमने उसे मना भी नहीं किया था, एंड बाय द वे उसने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो विंग ने कहा, तुमने भी तो उसे मना नहीं किया था ना? लंजा ने कहा, क्योंकि मैं श्योर था कि तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते। एंड तभी सामने के सीट से नियो हुसैन ने कहा, ओह डियर गॉड, तुम दोनों प्लीज़ थोड़ा चुप रहोगे, मुझे सोना है। नियो हुसैन की वॉइस सुन के वो दोनों चौंक गए। नियो हुसैन ने कहा, तुम लोगों के पास पूरा एक वीकेंड है, तुम लोग तब बात कर लेना एंड सब कुछ क्लियर कर लेना। अब जस्ट रिलैक्स करो, सो जाओ या फिर कुछ और करो, बस मुझे सोने दो। ये सुन के विंग ने नियो हुसैन को एक लुक दिया, बट नियो हुसैन ने यॉर्निंग किया। एंड तभी पास से मियाँ मियाँ ने कहा, तुम लोग नियो हुसैन को इग्नोर ही करो, वो बस जेलस है। एंड वैसे भी तुम लोग बहुत ही धीरे से बात कर रहे हो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, एंड मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, सो प्लीज़ कंटिन्यू रखो। अब कुछ टाइम बीत गया, वो लोग ऐसे ही जा रहे थे। लंजा को पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। जब उसका नींद खुला, उसने देखा कि बास रुक गया है एक शॉपिंग मॉल के सामने एंड उसने देखा बास बिल्कुल साइलेंट है, सब लोग लगभग सो गए हैं एंड उसके पास विंग नहीं है, वो अकेला है सीट में। उसने देखा कि नियो हुसैन अभी भी जगा हुआ है, तो उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बस क्यों रुका है? तो नियो हुसैन ने कहा, विवुशियान इस होल फूड से कुछ चीज़ें खरीदना चाहता था, इसलिए। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्यों? तो नियो हुसैन ने कहा, तुम वेजिटेरियन हो ना? लंजा ने कहा, हाँ। तो नियो हुसैन ने कुछ भी नहीं कहा। तो लंजा ने पूछा, बट इसका क्या मतलब है?
तभी मियाँ मियाँ ने कहा, एक्चुअली हमारी ट्रिप में जितने भी फूड है वो सारे नॉन वेज है, वहाँ पे मीट्स है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन वेज है। एंड आई एम श्योर कि इस ट्रिप में कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है। ये सुनकर लंजा चौंक गया। तभी मियाँ मियाँ ने कहा, सो वुईवुशियन ने टीचर से रिक्वेस्ट किया था कि होल फूड्स के सामने बस को रोका दिया जाए ताकि वो कुछ खरीद सके, आई मीन कुछ वेजिटेरियन स्टफ्स। ये सुनकर लंजा एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, वो सीधा बस से नीचे उतर गया एंड वो होल फूड शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। वो आसपास विंग को ढूंढने लगा। उसने देखा कि विंग कुछ वेजिटेरियन फूड खरीद रहा है। वो दूर से विंग को देखने लगा। देन कुछ टाइम बाद वो बस में वापस चला आया। उसे देख के मियाँ मियाँ ने जोक करते हुए पूछा, तो तुम क्या लेकर आए हो? तो लंजा ने मियाँ मियाँ को एक बिग रेड गम दिया। ये देख के मियाँ मियाँ बिल्कुल चौंक गया। उसने कहा, सीरियसली तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? हैंगवंग जून, तुम कितने स्वीट हो। ये देख के हुसैन लंजा को एक ग्लेयर देने लगा, जैसे कि उसे बिट्रे फील हुआ है कि लंजा उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। एंड तभी लंजा ने उसे एक चीटोस का बैग दिया। ये देख के नियोसन बिल्कुल खुश हो गया। वो स्माइल करने लगा, तो लंजा ने भी स्माइल किया। एंड देन लंजा अपनी सीट में आकर बैठ गया। उसने देखा कि विंग भी वहाँ पर आ रहा है, तो उसने सोने का प्रिटेंड किया। उसने विंडो पर अपने सिर रखा एंड अपने आंखें बंद कर लिया। एंड विंग अपने पूरे पैकेट्स को एक जगह पर रख के लंजा के पास आकर बैठ गया। एंड तभी लंजा को फील हुआ कि विंग ने उसके हेड को विंग के शोल्डर में रखा है। ये देख के लंजा ने अपने आइज़ ओपन कर लिया। विंग ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें जगह दिया है? लंजा ने अपने हेड को शेक किया, बट उसने अपने सिर को वहाँ से उठाया नहीं, बल्कि उसने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया। विंग ने उनके जॉइंट हाथों को देखा एंड स्माइल किया। अब कुछ टाइम बाद, लगभग हाफ एन आवर के बाद, वो लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए। उन सबको एक एक केबिन दिया गया जहाँ पे 3 लोग सो सकते हैं। वुईवुशियन, लांगवांग जी एंड नियोसन को एक ही केबिन मिला था। वो तीनों उसे शेयर करने वाले थे। उस केबिन में 3 बंक थे। टॉप बंक को विंग ने लिया था एंड उसके नीचे वाला बंक को लंजा ने, एंड उसके पास वाले एक सिंगल बंक को नियोसन ने लिया था। उन लोगों ने अपने अपने बैग्स को वहाँ पर रख दिया। तभी नियोसन ने विस्पर करते हुए कहा, याद रखना कि मैं भी यहाँ पर सो रहा हूँ, तो अपने आप को कंट्रोल करना। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड निये हुसैन को एल्बो से मारा। एंड देन लंच टाइम हो गया। वो सब लंच करने लगे एंड एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर सिर्फ नॉन वेज फूड था, बट विंग ने ऑलरेडी लंजा के लिए वेज फूड लाया था, तो लंजा वही खाने लगा। जब वो लोग खाना खा रहे थे, लंजा अपने खाना विंग को दे रहा था, मतलब वो शेयर कर रहा था। तो विंग ने कहा, हे, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक बर्गर एंड एक हॉट डॉग खा रहा हूँ, ये इनफ है। लंजा ने कहा, मुझे पता है, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे वेजिटेबल खिलाना चाहते हो? लंजा ने कहा, हाँ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरे अंदर सिर्फ स्मोक है। लंजा ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर स्मोक है तो तुम्हारे अंदर फायर भी होगा। ये सुनकर विंग बिल्कुल क्वाइट हो गया। देन उसने कहा, ये बोल के विंग ने अपने बेल की तरफ पॉइंटिंग की और कहा, है ना फायर यहाँ पे, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं एक वेजिटेरियन हूँ। ये सुन के वो दोनों ही हंसने लगे। उनका लंच हो जाने के बाद वो लोग हाइकिंग में चले गए। उन लोगों ने एक साथ हाइकिंग किया एंड कुछ टाइम कैंपिंग के बाद वो सब लोग अपने अपने कैंप में वापस आ गए। वापस आके लंजा नहाने के लिए चला गया। इस तरह विंग कुछ वुड्स अरेंज कर रहा था ताकि वो फायर जला सके। हुसैन भी उसे हेल्प कर रहा था एंड मियाँ मियाँ भी। लंजा नहाकर कैंप के बाहर खड़ा था। लंजा को बाहर देख के नियोसन ने कहा, वुईवुशियन ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी फायर अरेंज कर लिया है। तुम्हें तो ठंड पसंद नहीं है ना, तो तुम यहाँ पर फ्रीज हो जाओगे। अंदर जाओ और फायर का मज़ा लो। लंजा ने पूछा, वुईवुशियन कहाँ पर है? तो नियोसन ने कहा, शायद वो क्लीन अप करने में हेल्प कर रहा है सबको। एंड देन नियोसन एंड लंजा कैंप के अंदर वापस आ गए एंड फाइनली विंग भी नहाने के लिए चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।